नारायण नारायण। माते, इस बालक के साथ जो दुर्घटना घटी है, कहीं उसमें असुर रानी पौलमी का कोई छल, कोई षड्यंत्र, उनकी माया तो नहीं? देव ऋषि, त्रिदेव के सौंपे गंगा जल से स्वाति के समस्त दुख दूर हो सकते हैं, किंतु ये समय उसके मनुष्य धर्म की परीक्षा का है। इसमें असुर रानी पौलमी कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, ये लीजिए। भैया अब ठीक है? अब ठीक है आप? कोई है? रोको प्लीज, हमारी मदद कर दो। इन्हें अस्पताल लेकर जाना है भाई साहब, प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। माते, ऐसे प्रतीत होता है कि त्रिदेव द्वारा दिया हुआ संपूर्ण गंगा जल पुत्री स्वाति इस बालक को ही पिला देगी। हमें पुत्री स्वाति को रोकना होगा माते, कृपा करके हमें आज्ञा दीजिए माते। नारायण। देव ऋषि रुकिए। स्वाति जो कर रही है वो मानव कल्याण का भाव है, और ये भाव अमृत तुल्य है, और हमें विश्वास है कि वो स्वयं के लाभ के लिए एक मनुष्य के जीवन से समझौता नहीं करेगी। नारायण नारायण। माते, आपकी परम भक्त पुत्री स्वाति ने वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। व्यक्तिगत दुखों को भूलकर उस बालक की सहायता की। धन्य है पुत्री स्वाति। स्वाति की ये पवित्रता उसे दूसरे मनुष्यों से भिन्न बनाती है, जिससे आप भी भली भांति अवगत हैं। ऑटो! देखिए क्या एक्सीडेंट हो गया है, इन्हें अस्पताल लेकर जाना है, इनकी जान खतरे में। प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। मैडम ये तो पुलिस केस है, माफ करिए मुझे। अरे कैसे इंसान है आप? इंसान होके इंसान की जान की कीमत नहीं जानते। मर जाएंगे, प्लीज हमारी मदद कर दीजिए, हम हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, प्लीज। अच्छा ठीक है, चलिए। हाँ चलिए। भैया। देव ऋषि, स्वाति ने मानव जीवन के लिए स्वयं का स्वार्थ नहीं देखा, इसे ही मानवता कहते हैं। किंतु माते, पुत्री स्वाति का मौन व्रत तो भंग हो गया माते। त्रिदेव को भोजन करवाकर उसकी पूजा और मौन व्रत दोनों ही सफल हो गए। सत्य कहा आपने माते, सत्य कहा। संपूर्ण संसार में पुत्री स्वाति त्याग और उदारता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। धन्य है पुत्री स्वाति, और धन्य है उसकी आराध्य माता संतोषी। ऐसे भक्त और उसके आराध्य माता संतोषी को कोटि कोटि नमन। जय संतोषी। नारायण नारायण। मानव कल्याण से ऊपर कुछ नहीं पुत्री स्वाति के लिए। उसने ये सिद्ध कर दिया कि कोई आवश्यकता मानव जीवन से बड़ी नहीं होती। महादेव, पुत्री स्वाति ने अपने उदार हृदय से ये परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। भक्त और भगवान के इस अध्याय में पुत्री स्वाति देवी संतोषी की परम भक्त होने के समस्त चरण सरलता से पूर्ण कर रही है, और आगे भी करेगी। वहीं उसका यह त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि सृष्टि का यही नियम है, अच्छे कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है। किंतु महादेव, असुर रानी पौलोमी अपनी असुरी शक्तियों का प्रयोग कर कई बार पुत्री स्वाति के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करती है, और इस बार भी वो पीछे नहीं हटेगी। नारायण, प्रहार कितना ही तीव्र क्यों ना हो, किंतु वो जल को नहीं काट सकता। पुत्री स्वाति जल की ही भांति है। वो चट्टानों से लड़कर अपना मार्ग बना ही लेती है, वो पराजित नहीं होगी। कल्याण हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अगर आज आप नहीं होती तो मैं भी नहीं होता। भैया, हमने तो वही किया जो उस समय में करना चाहिए था।
काश आपकी तरह मेरे पास भी हिम्मत होती मैडम। वैसे हम आपके घर वालों को फोन करके यहाँ बुला सकते हैं। मेरे परिवार में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। खैर, अब हम चलते हैं, हमारे घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे हमारा। आप अपना ध्यान रखिएगा। एक मिनट, ऐसा लगता है जैसे मैंने आपको कहीं देखा है। पर हम तो आपसे पहली बार मिल रहे हैं, शायद आपने कहीं हमें देखा होगा। खैर, अब हम चलते हैं, पर आप गाड़ी संभल कर चलाइएगा और हेलमेट पहनकर। अच्छा। आशा करते हैं आप जल्दी से ठीक होकर अपने घर पहुंच जाएंगे और हमारा इंद्रेश भी जल्दी घर वापस आ जाए। बबली पर गोली हमने चलाई। सुनिए, आपका नाम स्वाति जी है ना? हाँ। आपको उस दिन कोर्ट में देखा था, जहाँ हमारे पति को झूठे केस में। जानता हूँ वो केस झूठा है। आपको कैसे पता? इंद्रेश आपका बेटा है, अगर उसे स्वाति नहीं मिली तो वो अपनी जान दे देगा। ऐसे कोई नहीं मरता, तो 4 दिन रोएगा फिर आगे बढ़ जाएगा। यही है ना वो सबूत जिसके बल पे तू उछल रही थी। भूल के भी ये बात किसी को बताना मत। नहीं राजा, अगर तूने सच बता दी तो लैला तेरी जान ले लेगी। ओहो, आप क्या धमकी देने आए हैं आप? हमने कह दिया है ना कि जो कहा है वही गवाही देंगे हम। अरे आप किसकी? इतनी मजाल की लैला जी को धमकी दे? वैसे कौन सी गवाही देने वाली हैं आप? कुछ नहीं, वो हम तो बस अपने आप से गुफ्तगू कर रहे थे बस। हम तो सिर्फ दोस्ती करने आए हैं। वैसे हम और आप दोनों एक ही नाव में सवार हैं। मान जाओगी तो फायदे में रहोगी। अभी रहने दीजिए वकील साहब, आप भी ना हवा में बातें करते हैं। मतलब अब तक लैला को पैसे भी नहीं मिले, यकीन क्या खाक करेगी? यकीन तो करना होगा, दूसरा रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। और जहां तक हम जानते हैं, सिंहासन सिंह के अलावा तुम्हें कोई और धमकी नहीं दे सकता। और हमने सुना है कि उनके साथ पुराना याराना है तुम्हारा। वाह, बहुत खबर रखते हैं आप। रखनी पड़ती है जानकारी के लिए। वैसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बेटा जेल में है तो बाप बेचारा साम दाम दंड भेद सब कर रहा है ताकि उसे बचा सके। बहुत खूब, काफी मालूमात रखते हैं आप। इतना सब जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि सिंहासन सिंह कितने खतरनाक हैं और उनसे भिड़ना मतलब। घायल आशिक से ज्यादा खतरनाक और बेरहम तो नहीं हो सकती। इस वक्त तुमको सिर्फ हम बचा सकते हैं लैला, सिंहासन सिंह से। उन्होंने तुम्हें धमकी दी ना, हम तुम्हें सुरक्षा और पैसे दोनों देंगे। अरे बोलते जाइए, रुक क्यों गए? बताइए तो सही, आपको चाहिए क्या? सबूत। ये 10 लाख का चेक है। पैसे और सुरक्षा हमारी, सबूत तुम लाओगी। और तुम्हें अच्छे से पता है कि कातिल कौन है। वैसे इस कागज के टुकड़े से हमारा कुछ नहीं होने वाला। हमें तो सिर्फ कैश चाहिए ताकि हम पलक झपकते ही इस शहर से गायब हो जाएं। जैसा तुम ठीक समझो। हम कैश लेके आते हैं, लेकिन तब तक तुम सबूत तैयार रखना। जो हुक्म। सौदा पक्का रहा, आपका इंतजार रहेगा हमें बेसब्री से। बताइए ना भैया, आपको कैसे पता कि वो केस झूठा है? वो आपका चेहरा देखकर समझ आता है कि ये केस झूठा है। क्या कर रहा है राजा? जिसने तेरी जान बचाई तो उसकी इतनी मदद भी नहीं कर सकता। पर लैला, छोड़ लैला को और बता दे उस सबूत के बारे में जो तेरे पास है राजा। स्वाति जी, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ,
बताइए, क्या बताना चाहते हैं? मेरा नाम राजा है। स्वाति, कुछ भी हो जाए, तुम्हें सत्य कभी ज्ञात नहीं होगा। वो मैं और तो राजा, मैंने आपसे कहा था ना, आप किसी से बात नहीं कर सकते। हाँ, बस 2 मिनट डॉक्टर साहब, कुछ बहुत जरूरी बताने वाले हैं हमको। सुन लेते हैं ना आप, बताइए। मैडम, इनकी हेल्थ से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है। अब आप जाइए, कल आइएगा, इन्हें आराम की जरूरत है। क्या सच में राजा को कोनो ऐसी बात पता है जिससे हमको मदद मिल सकती है? स्वाति, भले ही तुमने इस मनुष्य के प्राण बचा लिए, किंतु ये जागृत तभी होगा जब हम चाहेंगे। प्रणाम दादाश्री। प्रणाम महादेव। दादाश्री, आपने देखा ना कैसे हमारी भक्त ने निस्वार्थ मन से एक मनुष्य की सहायता की, किंतु असुर रानी पौलमी ने आपके दिखाए मार्ग को पुनः बाधित करने का प्रयास किया। पुत्री संतोषी, सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल आज नहीं तो कल अवश्य प्राप्त होता है। तो क्या अच्छे कार्य के फलस्वरूप स्वाति का पति कारागृह से वापस आ जाएगा? पुत्री संतोषी, कदाचित आपको स्मरण नहीं, किंतु ये आपका और आपकी भक्त की परीक्षा का तीसरा चरण है, जहां आपको स्वयं पर और आपकी भक्त की भक्ति पर विश्वास रखना होगा। शेष आप प्रकृति पर छोड़ दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा। हमें आपकी समस्त परीक्षाएं स्वीकार हैं। हम दोनों तो एक दूसरे के साथ हैं ना। जब भी तकिए की जरूरत पड़ेगी, हम एक दूसरे के हाथ पे सर रख के सो जाएंगे। तुम्हारी स्वाति आज नहीं टूटी है और कल जरूर टूटेगी। और जब टूटेगी ना, तो उसे हम संभालेंगे, उसकी तस्वीर भी भेजेंगे। स्वाति, उनको स्वाति को फोन करना होगा और बताना होगा उसे कि सावधान रहे। हवलदार साहब। हाँ, क्या है? बोलो। हमको एक तो फोन करना है। फोन करना है? किससे बात करनी है? हमारी बीवी स्वाति से। 2 दिन हुआ नहीं इस जेल में आए हुए और तुम्हें तुम्हारी बीवी की याद सताने लगी। अर्जेंट है। तो थोड़ी सी बात हम भी कर लेते, हमें भी तो बहुत अर्जेंट बात करनी है। सुनिए, 2 मिनट बात करेंगे, उसके बाद अपने आप रख देंगे। अरे तो सीधा वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं ना, इसी बहाने तुम्हारी बीवी को भी देख लेंगे हम। क्या हो रहा है? हमारी बीवी के बारे में कुछ भी गलत कहा ना, कोई नहीं होगा। छोड़ो इसे। छोड़ो एक दूसरे को। से। जानते नहीं हो कौन है, अगर अपनी वाली पर आ गए ना। और तुझे भी पता नहीं मैं कौन हूं, अब पता चलेगा। चल 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 यहां से, बैठ अपनी जगह पर। चलो। हे मां संतोषी, अब हम क्या करेंगे? कैसे बचाएंगे अपने इंद्रेश को? कोई तो रास्ता दिखाओ। बोलो यादव, क्या खबर है? झगड़ा हुआ है उस मजनू का जेल में।
उसके सर पे खून सवार था, वो पागलों की तरह भिड़ गया था सर। उसके इसी पागलपन का तो फायदा उठाना है हमें। अब एक बात ध्यान से सुनो, उसे किसी भी कीमत पर उस जेल से बाहर निकालो। सर अगर मैं उसे जेल से बाहर ले जाऊंगा तो फिर मेरी नौकरी चली जाएगी सर। अरे यादव, हम है ना, क्यों फिक्र करते हो? तुम्हें सिर्फ इतना कहना है कि उस जेल में इंद्रेश की जान को खतरा था, तो बस इसीलिए उसे दूसरी जेल में शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन रास्ते में उसने भागने की कोशिश की तो गोली चलानी पड़ गई। ओके सर, ऐसा ही करता हूं। हेलो। ये मोहिनी, हम देवेश बोल रहे हैं। तुमको पता है कितनी फिक्र हो रही है हमको तुम्हारी? कहाँ हो तुम? देवेश त्रिपाठी, अपने काम से काम रखो और हमें परेशान करना बंद करो अब। मोहिनी क्या बोल रही हो तुम? फोन मत रखना हमारे पास। क्या नहीं किया तुमने? एक मंदिर से दूसरे मंदिर भागते भागते पैरों में छाले पड़ गए तुम्हारे। कुछ हुआ लेकिन बचा पाई उस इंद्रेश को? हमसे ना तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती। देखो, हमारी बात मान लो, हमारे पास आ जाओ। और कसम से कह रहे हैं, तुम्हारे इंद्रेश को ना एक खनोस तक नहीं आएगी। जिसने खुद हमें फंसाया वो कौन हमें बचाएगा? हाँ, और इस धोखे में मत रहना तुम। हमारी रक्षा करने के लिए ना हमारी संतोषी माँ है। तो पुकारो अपनी संतोषी माँ को और कहो उनसे कि अगर बचा सकती है ना तो बचा कर दिखाए तुम्हारे इंद्रेश को। क्या मतलब है इस बात का? वही जो तुम सुन रही हो। 1 घंटा देते हैं तुमको। काली टेकड़ी के पीछे वाले मैदान के पीछे आ जाओ, और अगर नहीं आई ना तो तुम्हारे इंद्रेश को कोई नहीं बचा पाएगा। सर, हाँ यादव, इंद्रेश का झगड़ा हुआ है जेल में। उसे बुरी तरह से चोट लगी है। मुझे ऐसा लगता है कि सर उसकी जान को काफी खतरा है। उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। सर अगर आप परमिशन दे तो मैं उसे दूसरी जेल में शिफ्ट करवा दूं। ठीक है, तुम उसे शिफ्ट करवा दो। कल मैं ऑफिशियल कागजात में एंट्री कर दूंगा। ओके सर। खोलो इसे। इंद्रेश, चलो यहाँ से। हथकड़ी पहनाओ इसे। 1 मिनट, हथकड़ी किस लिए? हमें ऊपर से ऑर्डर मिला इंद्रेश, तुम्हें इस जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट करना है, इसलिए। हवलदार। दूसरी जेल का मतलब? वो भी अचानक से? देखिए, हमको हमारे बाबूजी और वकील साहब से बात करनी है, समझे? तुम्हें जो भी बात करना होगा अपने बाबूजी से या वकील से वहां चल के बात करना। चलो यहाँ से। हमको बात करनी है वकील से। किसी से भी बात करना है, चलो यहाँ से। आओ। आप समझ नहीं रहे हैं? सर, आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। अब ये बताइए आगे क्या करना है? अब तुम उसे काली टेकड़ी के पीछे वाले मैदान में लेके आओ, जहां हम उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ओके सर, ऐसा ही होगा। वैसे कौन से जेल में शिफ्ट कर रहे हैं हमको? नहीं बता सकते। जहां लेके चल रहे हैं चुपचाप चलो। प्रमोद, ले चले इसे। हमको हमारे बाबूजी से बात करनी है। ऊंची आवाज में यहाँ बात मत करना। ये तुम्हारा घर नहीं है, थाना है। यहाँ जैसा मैं कहूँगा वैसा ही होगा। ले चलो इसे। हमको हमारे बाबूजी से बात करनी है। बेचारी स्वाति आज अपने परम प्रिय इंद्रेश को हमेशा हमेशा के लिए खो देगी। सही अर्थ में देवेश हमारा भक्त है। अब ये देखना आनंद आई होगा कि स्वाति इंद्रेश की रक्षा कैसे करती है। असुर रानी पलोमी, आप कितनी ही चिंता मुक्त हो जाएं, किंतु प्रत्येक बार स्वाति की भक्ति की शक्ति उसकी रक्षा कर लेती है। हाँ, और हमने तो सुना है स्वयं त्रिदेव ने उसे अपना आशीर्वाद दिया है। स्वाति को कोई भी आशीर्वाद दे, किंतु हम इतनी क्षमता रखते हैं कि संपूर्ण देवलोक से युद्ध कर सके। जो भी हो, किंतु स्वाति और इंद्रेश के जीवन में अब कठिन समय आने से कोई नहीं रोक सकता।
यहाँ काय लेकर आए हमें? यहाँ काय लाए हमको? सब पता चल जाएगा। सबका है। देखो जो तुम कर रहे हो वो गलत है और इसकी सजा मिलेगी तुमको। सजा तो तब मिलेगी जब तुम बचोगे। हे मां संतोषी, हमारे इंद्रेश की रक्षा करना मां।